नमस्कार। आज हम जिस विषय का अध्ययन करेंगे वह है आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ये टेक्नोलॉजी आईसीटी के अंतर्गत भी आता है, ये टीचिंग के अंतर्गत भी आता है। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है और इसके कितने प्रकार हैं और उनको उनके जो कहा जा सकता है कि उसको किसने प्रतिपादित किया, ये सब प्रश्न अक्सर आपको देखने को एग्जाम में मिल जाते हैं। तो बात करते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन टीचिंग एज ए इंस्ट्रक्शन भी होता है, मतलब टीचिंग का एक पार्ट है। इंस्ट्रक्शन में निर्देश अगर आपको दिए जाए किस प्रकार से कार्य करने हैं, वही चीज़ अगर प्रोग्राम्ड हो, श्रृंखलाबद्ध हो और आप कह सकते हैं क्रमबद्ध हो और किसी कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के आपको एक प्रणाली के थ्रू पढ़ाया जाए, ऐसे जैसे मशीन लर्निंग होती है। तो उसके बाद फिर आप उसमें आपको क्वेश्चन भी आता है, फिर उसमें सक्रिय आप प्रतिभाग करते हैं। पता चला आपने लगा के छोड़ दिया, आप पढ़ ही नहीं रहे हो, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन को मतलब आंसर नहीं दोगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। सही उत्तर दिया तो आगे बढ़ेगा और नहीं दिया तो उसी प्रकार से उसमें प्रक्रिया चलती रहती। तो ये जो सिद्धांत है, इसके अगर प्रमुख आपके जो कह सकते हैं कि जो टर्म है जो यूज होते हैं उसकी चर्चा करें तो एक सेंटेंस पूरा अगर देखें तो उसमें लगभग इसके सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। क्रमबद्ध छोटे छोटे तार्किक श्रृंखलाबद्ध विषय वस्तु फ्रेम, मतलब छोटा छोटा जो विषय वस्तु आपका फ्रेम होता है, ठीक है, जिसमें स्व प्रेरणा व स्वगति से स्व अधिगम सक्रिय प्रक्रिया तत्काल व त्वरित प्रतिपुष्टि समावेशित व्यक्तिगत शिक्षण यहाँ पर होता है। मतलब ये जो टर्म्स हैं यही इसके सिद्धांत है। जैसा क्या क्रमबद्धता इसका सिद्धांत है, छोटे छोटे तार्किक श्रृंखलाबद्ध आपके विषय वस्तु फ्रेम होते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसमें स्व प्रेरणा का सिद्धांत होता है, स्वगति का सिद्धांत होता है, स्व अधिगम का सिद्धांत होता है। इसके अलावा सक्रिय प्रक्रिया है, सक्रिय इसमें अनुक्रिया होती रहती है। तत्काल व त्वरित प्रतिपुष्टि, यहाँ पर जब आपने सही किया तो आगे बढ़े तो उसको क्या मिलता है, फीडबैक मिलता रहता है। और क्या है ये व्यक्तिगत शिक्षण, ये सामूहिक नहीं व्यक्तिगत शिक्षण है। तो ये इसके महत्वपूर्ण सिद्धांत है। शॉर्ट में हमने समझा। अब हम बात करेंगे कितने प्रकार का ये होता है। तो ये तो मुख्यतः 3 प्रकार का है। कौन कौन से? रेखी, शाखी और मैथेटिक्स। इससे संबंधित जीडीसी और आपके जो हायर के एग्जाम है, टेट है, सभी में इसमें इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सके। तो रेखीय अगर पूछे तो इसके प्रतिपादक कौन है? बीएफ स्किनर, वही स्किनर जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन को ही आप उसमें देखेंगे किस प्रकार से, जैसे उसमें उन्होंने कहा कि हाँ चूहे को किस प्रकार से उसने अनुक्रिया की और सही से उसने बटन दबाया, भोजन प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से इसको भी यहाँ पे सही अनुक्रिया पे अगला फ्रेम जो पग है प्राप्त होता है, ठीक है। तो बीएफ स्किनर का रेखीय आपका अभिक्रमित अनुदेशन है। फिर बात करते हैं शाखी अभिक्रमित अनुदेशन की। तो शाखी क्या है? नॉर्मन ए क्राउडर ने इसको दिया, ये प्रश्न में पूछा जा चुका है। फिर मैथेटिक्स की बात करें तो थॉमस एफ गिलबर्ट जो है इसके आपके प्रतिपादक कहे जाते हैं। अब हम इसको समझेंगे। सिंपली अगर देखिए लीनियर मतलब एक लाइन में रेखा रूप में, मतलब पहला आपका फ्रेम आया, मतलब ये पूरा जो क्या है ये आपका फ्रेम है, एक पहला स्टेप है, ठीक है। उसको पहला आपने क्रॉस किया, फिर दूसरे में पहुंचेंगे, दूसरा क्रॉस किया, तीसरे में ऐसे ऐसे आप अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। इसमें छोटी छोटी जो है सूचनाएं होती हैं। फिर क्या होता है, इसके बाद प्रश्न, या तो प्रश्न पूछता है या खाली स्थान फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन को पूछता है कि इससे संबंधित, जैसे अगर आपने सही उत्तर दिया तो आप अगले फ्रेम में चले जाएंगे, ठीक है। और इसका क्या बेसिक जो सिद्धांत होता है ये कि त्रुटि को कम करना, जैसे कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन में भी और उसके साथ त्रुटि के कम करने के बाद तो जो आपके थॉर्नडाइक का सिद्धांत था वो भी देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको करेगा, लागू मतलब होता है। लेकिन इसमें कोई उद्दीपक नहीं है, इसमें क्या है, प्रतिपुष्टि है। और इसको देने वाले भी कौन है? स्किनर। तो स्किनर के सिद्धांत को ज्यादा यहाँ पे आपको फॉलो करता हुआ ये जो टर्म है दिखेगा। तो यहाँ पे क्या किया, त्रुटि को कम करना, 5% से भी कम करना होता है। और इसमें याद करना व सीखने में लाभदायी होता है। किसी कंटेंट को याद करना हो या सिखाना हो तो ये लाभदायी होता है। ये सिंपल आपका अभिक्रमित अनुदेशन है, रेखीय। दूसरा है शाखी, जो ब्रांच आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है। इसमें क्या होता है, इसमें
एक टर्म बढ़ा दीजिए। आप ऐसे चल रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तभी आगे बढ़ेगा जब आपने सही किया। यहाँ पे उसका ऑप्शन है। अगर आपने यहाँ पे जैसे फोर्थ के बाद, जैसे आप यहाँ पे जो टेस्ट है आपने दिया था, इसके बाद आपने यहाँ पहुंचे, यहाँ पे टेस्ट दिया, टेस्ट में अगर पास हो गए तो फिफ्थ पे पहुंचेंगे, और अगर पास नहीं हुए तो यहाँ उपचारात्मक, निदान और उपचारात्मक इसमें टर्म जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर दिया जाएगा आपकी पुनरावृत्ति करा के आपको फिर यहाँ पहुंचा जाएगा। अगर निदान के बाद उस फ्रेम के बाद आप सही हो जाते हैं, मतलब आपको वो चीज आ जाती है, तो आप अगले फ्रेम पर पहुंच जाएंगे। तो इसमें क्या टर्म जुड़ गया, इसमें नैदानिक व उपचारात्मक टर्म यहाँ पर जुड़ गया। इसके अलावा इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। इसमें सही पर आगे और गलत पर उपचारात्मक शाखा में क्या किया जाता है, आंतरिक रूप, मतलब यहाँ पर उपचारात्मक शाखा में उसको डाला जाता है कि कारण खोजो कहाँ पे आपने गलती की और उसका सही उत्तर क्या है, आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। निदान करना अर्थात डायग्नोस करना, कि पहचानना आप कहाँ पे आपकी कमी, तो पहचान लिया, और फिर उपचार करता है, यहाँ पे उपचार करेगा कि हाँ आपकी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना। इसको आंतरिक रूप से भिन्न अनुदेशन भी कहते हैं। ये क्या है, आंतरिक रूप से भिन्न अनुदेशन, ये सिंपल है और ये आंतरिक रूप से भिन्न अनुदेशन यहाँ पर होता है। इसमें कारण समझाकर क्या करते हैं, उसको कारण जो होता है समझाकर मुख्य फ्रेम पर भेज देते हैं। तो ये आपका शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन है। अब थर्ड पे आते हैं तो मैथेटिक, इसको किसने दिया, थॉमस एफ गिलबर्ट। इन्होंने क्या दिया, इसमें जो इन्होंने उद्देश्य रखा वो आपका था, पहला तो था मास्टरी हासिल करना, दूसरा क्या था कार्य विश्लेषण, तीसरा क्या है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। मास्टरी हासिल करना, यहाँ पे ये नहीं मास्टरी एकदम उसको आ जाए, यहाँ पे क्या है कि अवरोही क्रम है, मतलब आप जो फाइनल उद्देश्य है आपका वो पहले पढ़ाएंगे। जो मास्टरी जिसमें आपको सबसे ज्यादा मतलब पूरी सीख लेना है वो टर्म आपका पहले आएगा। सर्वप्रथम मास्टरी है तो सीखेंगे, और अवरोही श्रृंखला के मतलब घटते हुए क्रम के अनुरूप आप सबसे सरल तक जाएंगे, तो फिर मूल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। आप ये कह सकते हैं जब भी आप किसी बच्चे को मैथमेटिक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन से सिखा रहे होते हैं तो उसमें जो आपका रिजल्ट, जो आपका फाइनल कंटेंट है, आप उसको पहले यहाँ पे सिखाएंगे। जो डिफिकल्ट कंटेंट है वो सबसे पहले सिखाएंगे, ये कठिन से सरल की ओर जाएगा। ठीक है, इसमें इसको बैकवर्ड चेनिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पीछे की ओर से जो श्रृंखला बन रही है इसलिए इसको बैकवर्ड चेनिंग भी कहते हैं, इसको अवरोही श्रृंखला भी कहते हैं। अंतिम लक्ष्य से पीछे की ओर छोटे छोटे चरण में करके सबसे सरल आपका जो स्टार्टिंग है वहां तक पहुंचता है। इसमें जो कॉन्सेप्ट मैप है वो है डीपीआर सिस्टम, मतलब इसका जो जैसे यहाँ पे आपने देखा ये तो इसमें क्या है, पहले आप क्या करते हैं, डी फॉर डेमोन्स्ट्रेशन अर्थात प्रदर्शन करते हैं, फिर पी फॉर प्रॉम्प्ट मतलब संकेत, फिर और इसके बाद आर फॉर रिलीज मतलब विमुक्ति, वो स्वयं से स्वतंत्र रूप से वो कार्य कर लेता है। पहले आप उसको दिखाते हैं, मतलब आप फाइनली जो मास्टरी है वो दिखा रहे हो, फिर आप उसको क्या कर रहे हो, धीरे धीरे स्टेप वाइज संकेत देते हुए आप उसको विमुक्त कर देते हो जब वो खुद से वो चीज करने लगेगा। तो ये आपका है अभिक्रमित अनुदेशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। धन्यवाद।